तकरीबन 3 महीने के बाद वाकई ही सबसे बड़ी खबर है ये, क्योंकि कल और परसों बल्कि मुसलसल दोस्त कह रहे थे कि आप लोग रोज़ खबर देते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर और सरप्राइज़ और इस तरह की, लेकिन वाकई आज सरप्राइज़ है। इसलिए हमने जिब्रान नासिर साहब के ऑफिस आए ताकि इनसे मालूमात ले सकें कि आज की जो कार्रवाई और ख़ासतौर पर 2 महीने से जिस तरह मुसलसल इन्होंने जदोजहद की उसका नतीजा यकीनन बच्ची की बाजियाबी हुआ है। लेकिन इस जदोजहद में और उसके बाद फिर मुस्तकबिल क्या होगा बच्ची का, उस हवाले से इनसे सवालात भी लें और इनसे जवाब भी लें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपका, कादिर भाई का, मुमताज़ भाई का, अयाज़ भाई का, कुराई भाई का, बाबर सलीम का। मेरे ख़्याल में लाहौर में मारियाँ इसको कवर कर रही हैं, एक मुर्तज़ा दार साहब हैं जो बहुत कवर कर रहे हैं, और शाहिद सकलैन साहब हैं जिसको कवर कर रहे हैं। मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि इन्होंने एक ज़िम्मेदारी का सबूत दिया कि फ़ैक्ट और फिक्शन में फ़र्क किया, इस केस को सेंसेशनलाइज़ नहीं किया, जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स थी, जो मुसद्दका रिपोर्ट्स थी उतनी ही दी, और ये नहीं कि एक तजस्सुस पैदा करने के लिए पहले ही कुछ गलत ख़बरें देना या एक सनसनी पैदा करना। बेशक वो उनकी नीयत वालिदैन को तस्कीन पहुँचाना हो और तकलीफ़ पहुँचाना ना हो, मगर इन हसास केसेस में नज़र आता है कि ज़िम्मेदार सहाफ़त क्या है। तो मैं आपको भी बड़ा मशकूर हूँ। मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो वाकई मुंह पे भी नहीं, और चूँकि आपके काम ने बताया कि वाकई एक डेड केस के साथ आपने जब जदोजहद की तो उसको ना सिर्फ इस केस को ज़िंदा किया बल्कि अब बच्ची का इंशाल्लाह फ्यूचर भी ब्राइट होगा। ये फरमाएगा कि अब बच्ची यहाँ वापस आ जाएगी, क्या बच्ची को माँ बाप से मिलने की एक्सेस होगी, इजाज़त होगी, क्या सिर्फ अदालत में ही मुलाकात हो सकेगी, या मुल्ज़मान के चुंगल से हम ये समझ सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अब आज़ाद हो जाएगी, या सिर्फ अदालती की तहवील में रहेगी? अच्छा, अब चूँकि आपने मेरे लिए थोड़े तारीफ़ी कलमात अदा किए हैं तो मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं जो क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं इसको मैं अपनी लीगल टीम के साथ शेयर करूं। फ़हाद अहमद सिद्दीकी साहब जो लाहौर में, और अहमद शेर साहब जो मुल्तान और लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे आज जो उनकी मेहनत रही है और आर्गूमेंट्स रहे हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स, डेडिकेटेड लॉयर्स, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और फिर चूँकि आपको पता है ये केसेस जो हैं हमारी अदालतों के अंदर सिर्फ वकालत तक महदूद नहीं है, चूँकि सामाजिक इशू बना हुआ है। तो इसमें लाहौर बार की जानिब से फ़याज़ रामे साहब ने जो सपोर्ट एक्सटेंड की है, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से। ये टीम एफर्ट है जिससे ये हुआ है। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए हमें कोई ज़िद नहीं है, एक ही ज़िद है, बच्ची का वेलफेयर। सबसे बड़ा वेलफेयर बच्ची का ये है कि वो उनके चुंगल से आज़ाद हो जो उसको वरगला रहे हैं या उसको डरा रहे हैं, वसवसों का शिकार कर रहे हैं, उससे अकेले खलकत ने मिलके उसको अजीब तरह की बातें सिखा रहे हैं। तो अब जब बच्ची वापस कराची आएगी उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में होना है, चूँकि जो 1 तारीख को हियरिंग अगस्त को, उसमें उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ आना है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट की अच्छी बात है कि किसी प्राइवेट शेल्टर होम या दारुल अमान या ऐसे किसी इदारे के मुकाबले में उनके अपने रूल्स हैं जो कि कानून के तहत स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। वहाँ पाबंदियाँ बहुत हैं मुलाकात की, और अगर किसी ने मुलाकात करनी हो तो वो अदालत से इजाज़त लेके करता है। और हमें इस बात में इत्मीनान है, चूँकि अगर ये बंदिश फ़िलहाल वालिदैन पे है वक्ती तौर पे, तो इस बात का इत्मीनान है कि जो मुल्ज़िम है और जो मुल्ज़िमों का टोला है और जो उनके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, उन पे भी है। और आपने ये देखा कि लाहौर के अंदर उन्होंने ये भी मौका नहीं छोड़ा, और एक मोहतरमा ने जो कि हमारे नज़दीक स्ट्रेंजर हैं इस केस के अंदर, और एक मनफी किरदार अदा करते हुए, जानते हुए कि एक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, चूँकि मैंने देखा कि वो फ़ैसला उन्होंने डिस्कस भी किया था किसी फ़ोरम के बहुत तफसील में, तो वो जानती थी कि फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट ने लिखा है, मैंने, आपने नहीं, किसी वीलॉगर ने, किसी यूट्यूबर ने नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने लिखा है कि वो माइनर है। तो फिर भी जाके अपने आप को ज़ाहिर करना कि जी मैं दोस्त हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ, और अदालत पे फ्रॉड करके मुलाकात लेना, और उसके बाद जो है फिर एक वकील साहब का पेश होना, और का सलमान सूफ़ी साहब का कि उन्होंने मोहतरमा को बीइंग अ मीडिया पर्सन या वॉटेवर जो भी उनका तारुफ था मिलने नहीं दिया। वकील साहब चूँकि बतौर वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मजिस्ट्रेट साहब ने उस वक्त तक बच्ची की उम्र के बारे में कोई बात नहीं की थी, तो वो मिल के आ गए। मगर फिर आज एक ज़िद करना कि जी उसका एक ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए, और बग़ैर मजिस्ट्रेट को बताए हुए कि इसके 2 हो चुके हैं, एक 10 रुकनी मेंबर बोर्ड बन चुका है, अब क्या उसको चैलेंज करने के लिए आप 15 रुकनी मेंबर बोर्ड बनवाएंगे? और दूसरी तरफ कि उसका एक 164 का बयान करवाया जाए, चूँकि अब बदलते हुए हालात के मुताबिक कोई मज़ीद चीज़ पैदा की जाए जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जो कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, और उस ऑर्डर में जो मजिस्ट्रेट साहब ने दिया। तो ये एक ऐसे जब मलिशियस स्कीम्स हों, ऐसी जब बददियानती हो, ऐसा जब फ्रॉड हो अदालतों के साथ, तो इत्मीनान है इस बात का कि वो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में रहेगी और ऐसे इन्फ्लुएंसेस से भी दूर रहेगी।
सर एक चीज़ फरमाइएगा कि इसमें सूबाई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, अदालतों के ज़ाहिर है जो आपके आर्गूमेंट के बाद जो हुक्मनामे सामने आए वो अलग है, लेकिन इसमें मुस्तकिल जो रिपोर्टिंग हुई है ख़ासतौर पर 2-3 महीने से वो रिपोर्टिंग देखा तो उसमें बहुत सारे लोग ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे देखने वाले जो थे, बच्ची का नाम लिया जाता है और आपको पता है कि उसमें मुस्तकबिल पे भी फ़र्क पड़ सकता है। इस रिपोर्टिंग के हवाले से वैसे भी क्या कहेंगे और इस केस पे कितना रिपोर्टिंग असरअंदाज हुई थी? देखिए, मैंने पहले भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब बच्ची गुमशुदा थी, मुग़विया थी, उसका एक और स्टेटस था, मगर उसके बाद जब कुछ और हक़ाइक़ सामने आए और अब ज़ेर तफ्तीश मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस होंगे, तो वैसे अगर हम सिर्फ चाइल्ड मैरिज के ऑफेंस की बात कर लें, हमारे कानून के अंदर वाज़ेह है कि रूल्स हैं कि बच्ची का नाम, उसकी शनाख्त गुप्त रखी जाए। और अब चूँकि चाइल्ड मैरिज के कानून के तहत जो है वो बच्ची को रूल 9 के तहत बुलाया गया है यहाँ पे, और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट भेजा गया है रूल 10 के तहत, तो उन्हीं में से रूल 18 है, जिसके तहत हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि अब बच्ची को बच्ची के नाम या उसकी शनाख्त से नहीं, ये केस है जी रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर नाम मुल्ज़िमों का लिया जाए। आपने किसी की तशहीर करनी है तो मुल्ज़िम की करें, मुजरिम की करें, उसके जराइम अदालत को बताएं। किसी ने अगर जीना है एक ऐसे माजी के साथ जिसको सोच के उसको थोड़ा अफसोस या तकलीफ़ पहुँचे, तो वो मुजरिम होना चाहिए। मासूम बच्ची के साथ ये ना करें। अनफॉर्चुनेटली मैं भी अपने आप को इस बात का गुनहगार समझता हूँ कि रेफ़र करने के लिए, चूँकि शायद इतनी कॉलें आती तो कभी कभी मैं कोई चीज़ सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए, ताकि हम काम पे फोकस कर सकें और हर एक को अपडेट ना देना पड़े, तो वो बताने के लिए केस का जिक्र हुआ। बट अब जब मैं खुद एक एप्लीकेशन इस हवाले से, और अदालत को एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, अदालत को खुद पता है कि क्या है, तो मुझे पता है जो ज़िम्मेदार कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको तो पहले से पता है क्या हसासियत है और वो अदालत का एहतराम भी करते हैं। मगर आपके तवज्जुह से जो लोग इंसानी जज्बे के तहत भी सोशल मीडिया के तहत यूट्यूबिंग या एक्टिविज़म कर रहे हैं, उनको भी एहसास होना चाहिए कि भाई ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, जो सिंध हाई कोर्ट में 2 समातें हुई थी, उस वक्त एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और पुलिस ने हाथ उठा लिए थे कि दुआ ज़हरा का जो केस है ये बनता नहीं है, मर्दी से गई है। तो उसके बाद फिर मुसलसल अब सूबाई हुकूमत ने भी जद्दोजहद की और कोशिश की कि जल्दी वापस आ जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तफ्तीश का चूँकि वो पॉइंट बाकी है, चालान पेश होगा, उसमें मज़ीद इनका माइंड क्लियर होगा कि अब मुल्ज़मान के खिलाफ कौन कौन सी दफ़ात हैं, किसका क्या रोल है, तो उसको पिछला माजी और फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, आप पिछले केस की बात कर रहे हैं, जो समात हाई कोर्ट के अंदर मैंने की हैं उसमें तो इस्तगासा, AG ऑफिस और PG ऑफिस सब ने कहा कि बच्ची को कराची लाया जाए, सपोर्ट किया, बिल्कुल 180 डिग्री उनका टर्न हो गया है इससे मौक़िफ़। और अदालत ने भी जो उसके ऊपर नज़र षानी करते हुए बदलते हुए हालात की रोशनी में, देखिए मैं पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हब से बेचा की जो कार्रवाई होती है टेंटेटिव फाइंडिंग होती है, वो फाइनल ट्रायल के ऊपर नहीं असरअंदाज हो सकती। उस वक़्त जो ताल्लुकात, जो वाक़यात मामलात थे, उस वक़्त एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर की लास्ट लाइन थी कि शी हैज़ एट लिबर्टी सब्जेक्ट टू द एज रिपोर्ट सर्टिफिकेट एंड हर स्टेटमेंट। अब वो टेंटेटिव फाइंडिंग ख़त्म हो गई है और 21 जुलाई को एक नई टेंटेटिव फाइंडिंग आ गई है, जिसके तहत इस वक्त जो फील्ड में ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो एक माइनर है और वो मेजॉरिटी हासिल करने तक अपनी भलाई के फैसले नहीं कर सकती, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो उस एज तक अब जो है, अनलेस गार्डियन कोर्ट वालिदैन को दोबारा कस्टडी ना दे दे, जिसके लिए हम अलग एक जंग लड़ेंगे, उसको शेल्टर होम में स्टेट की कस्टडी में रहना है। अब ये फाइंडिंग इन प्लेस है, ये चीज़ इन प्लेस है। और उसके बाद इस ऑर्डर में देखिएगा, तफसीली ऑर्डर इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछली मेडिकल रिपोर्ट और पिछली पिटिशन को डिस्कस किया, हवाला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर का हवाला दिया, फिर नई मेडिकल बोर्ड का हवाला दिया, फिर उसके बाद जो बच्ची ने खुद एक एप्लीकेशन जमा कराई थी जिसके तहत वो एफिडेविट पे थी और ओथ पे थी, उसके तहत वो दारुल अमान गई है। तो अब आप पलट के कह देंगे झूठ है, जो कि कुछ लोगों ने कोशिश की आज अदालत के अंदर मनफी चीज़, तो मतलब कि किसी दिन आप बच्ची को बोलेंगे आज पीर नहीं है, बोलो मंगल है, और जुम्मे को बोलेंगे बोलो इतवार है, और फिर इतवार को आके बोलेंगे जी गलती हो गई थी। मतलब कि जो आपको सूट करेगा, जो आप भी कन्वीनियंस होगी, आप वो बयान दिलवाएंगे। इंसान है, खिलौना नहीं है, एक बच्चा है इंसान का, सो खिलौना बनाया उन्होंने। क्यों? या तो कुछ लोगों ने अपने जराइम छुपाने के लिए, कुछ लोगों ने अपना अगर कोई नेटवर्क इसके पीछे छुपाने के लिए क्राइम का जो सहूलतकार ये है करता चाइल्ड मैरिजेज़ में और मुग़विया अगवाकारियों के अंदर, और कुछ लोगों ने शायद मोनेटाइजेशन के लिए, सेंसेशलाइजेशन के लिए, वायरल होने के लिए। शोहरत एक बीमारी है जी, और मैंने इस केस में बहुत से लोगों को इस जानलेवा बीमारी में मुब्तला होते देखा है और उनकी सेहत की दुआई कर सकता हूँ मैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ये इंतहाई अहम मामला है क्योंकि मुल्ज़मान की भी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला होना है। अब अदालत उस पर क्या फ़ैसला करती है और जो प्रोग्रेस होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।